जय हिंद दोस्तों। भारत ने इतिहास रच दिया है। चेन्नई के आईसीएफ यानी इंटेग्रल कोच फैक्ट्री में देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच का सफल परीक्षण हुआ है। यह केवल एक कोच नहीं बल्कि भारत की जीरो इमिशन मोबिलिटी की दिशा में एक डिसाइसिव कदम है। फॉर द फर्स्ट टाइम Indian Railways has tested a 1,200 horsepower hydrogen powered driving power car, marking a giant leap in green transport. जर्मनी, फ्रांस और चाइना जैसे देशों को बराबरी करते हुए अब भारत भी हाइड्रोजन रेल इनोवेशन में ग्लोबल लीडर बोर्ड पर है। यह प्रयास न सिर्फ पर्यावरण के लिए अहम है बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी क्रांतिकारी है। This presentation will unfold the entire journey from the design at ICF Chennai to its global significance, tech specs, cost analysis, future roadmap, and India's export potential. ये एनालिसिस बेस्ड है द ट्रिब्यून, NDTV, गल्फ न्यूज, ETW एंड मातृभूमि.com के न्यूज आर्टिकल्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को हाइड्रोजन ट्रेन रेवोल्यूशन के साथ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप देख सकें ऐसे ही फ्यूचर डिफाइनिंग डिफेंस और टेक अपडेट्स। भारत अब उन गिने चुने 5 देशों में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन पावर्ड रेल टेक्नोलॉजी पर एक्टिव परीक्षण हो चुका है। जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन जैसे देशों की लीग में अब प्राउडली इंडिया भी खड़ा है। दिस हाइड्रोजन पावर्ड कोच इज नॉट ओनली इंडिजिनस, इट्स अ टेक्नोलॉजिकल असर्शन। Built at ICF Chennai, it boasts 1200 OPH, almost double that of Germany's current models. यह सिर्फ एक प्रोटोटाइप नहीं है बल्कि भारत की हाइड्रोजन इकोनॉमी को मोबिलिटी सेक्टर से जोड़ने की एक प्रैक्टिकल शुरुआत है। It aligns with India's Net Zero 2070 commitment and green hydrogen mission, making it not just a tech breakthrough but also a climate diplomacy statement. आज जब पूरी दुनिया कार्बन उत्सर्जन घटाने की होड़ में लगी है, भारत ने रेल सेक्टर से शुरुआत करके एक नया उदाहरण सेट किया है। ये इनोवेशन हमें भविष्य की ओर नहीं बल्कि सस्टेनेबल सॉवरेनिटी की ओर ले जा रही है। आईसीएफ चेन्नई में तैयार की गई इस हाइड्रोजन पावर्ड कोच का नाम है ड्राइविंग पावर कार। ये एक सिंगल यूनिट प्रोटोटाइप है जिसे फ्यूचर में मल्टी कोच ट्रेनों में अपस्केल किया जाएगा। Powered by a 1200 horsepower hydrogen fuel cell system, this coach runs silently, cleanly and powerfully, delivering up to 600 km range per charge. इसमें onboard hydrogen storage tanks, high efficiency fuel cells और electric traction motors लगे हैं। वातावरण में केवल वाटर वेपर निकलता है, धुआं, CO2 या particulate matter बिल्कुल नहीं। The noise levels are significantly lower than traditional diesel units, making it ideal even for heritage and eco-sensitive zones. इस कोच की टेस्टिंग ने साबित कर दिया है कि इंडिया न सिर्फ डिजाइन कर सकता है बल्कि ग्लोबल बेंचमार्क से आगे भी बढ़ सकता है। यह सिर्फ एक ग्रीन सोल्यूशन नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकल मास्टरी का प्रमाण है। जल्द ही इस कोच को मल्टीपल टेरेन ट्रायल्स के लिए डिप्लॉय किया जाएगा जिससे ऑपरेशनल वायबिलिटी और सेफ्टी मैट्रिक्स वैलिडेट होंगे। आईसीएफ का यह कोच 100% देसी है। आईसीएफ यानी इंटेग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई भारत की रेल निर्माण की रीढ़ है। 1955 में स्थापित आईसीएफ अब तक 70,000 से अधिक कोच बना चुका है, लेकिन हाइड्रोजन कोच का निर्माण इसका सबसे बड़ा टेक लीप है। इट इज द सेम फैसिलिटी दैट गेव अस द वंदे भारत एक्सप्रेस एंड ट्रेन 18। नाउ विद दिस हाइड्रोजन कोच, आईसीएफ इज वंस अगेन प्रूविंग इंडियाज रेल इनोवेशन कैपेबिलिटी टू द वर्ल्ड। आईसीएफ में मौजूद हैं हाईटेक हाइड्रोलिक टेस्टिंग ट्रैक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी लैब्स और 3D सिमुलेशन चेंबर्स। इस परियोजना में सहयोगी हैं BHEL, DRDO और IIT मद्रास जैसे संस्थान जो फ्यूल सेल सिस्टम्स और propulsion इंटीग्रेशन में की भूमिका निभा रहे हैं। The hydrogen coach was not imported or outsourced. This is 100% designed, engineered and tested in India. ICF अब सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि आत्मनिर्भर रेलवे भारत का लॉन्च पैड बन चुका है। यहां से निकलने वाला हर कोच भारत को कार्बन फ्री मोबिलिटी की ओर तेजी से ले जा रहा है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि अगली स्लाइड्स में हम बताएंगे भारत के हाइड्रोजन रेल फ्यूचर का पूरा रोड मैप। तो सवाल यह है, हाइड्रोजन ही क्यों? हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स एंड व्हेन यूज्ड एज फ्यूल इट emits ओनली वाटर वेपर, नो CO2, नो पार्टिकुलेट पोल्यूशन। भारत के लिए हाइड्रोजन एक डबल बेनिफिट फ्यूल है, एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट एक्शन दोनों को साथ ले जाने वाला। यह ईंधन
सोलर और विंड जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाया जा सकता है और इसे डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड्स के जरिए रूरल फ्यूलिंग पॉइंट्स तक पहुंचाया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डीजल इंपोर्ट्स पर भारत हर साल लाखों करोड़ खर्च करता है। हाइड्रोजन से हम फॉरेन फ्यूल डिपेंडेंसी भी कम कर सकते हैं। दूसरे देशों में जहां हाइड्रोजन ट्रेनों की पावर रेटिंग 500 से 600 एचपी है, वही भारत 1200 एचपी पर काम कर रहा है, यानी एक बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक कदम। हाइड्रोजन सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि सॉवरेंटी की नई दिशा है। हाइड्रोजन ट्रेन इनिशिएटिव को ग्राउंड लेवल पर मिशन मोड में लागू किया जा रहा है अंडर द हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इसे 2023 में लॉन्च किया था और उद्देश्य है हेरिटेज सर्किट्स पर इको फ्रेंडली ट्रेन सर्विसेज शुरू करना। दिस इंक्लूड्स आइकॉनिक रूट्स लाइक कालका शिमला, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे एंड माथेरन लाइट रेलवे। हर रूट पर एक डेडिकेटेड हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 80 करोड़ प्रति ट्रेन और 70 करोड़ पर रूट इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत सिर्फ प्लेन टेरेन नहीं बल्कि पहाड़ी और फॉरेस्ट सर्किट्स पर भी हाइड्रोजन ट्रेन्स को डिप्लॉय करने की तैयारी में है, जो ग्लोबली भी रेयर है। These zones are UNESCO heritage sites and operating hydrogen trains here gives India both environmental credibility and tourism potential. इस कार्यक्रम से भारत को न केवल ग्रीन मोबिलिटी का एज मिलेगा बल्कि हेरिटेज कंजर्वेशन और सस्टेनेबल टूरिज्म भी प्रमुख होगा। यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी मिशन नहीं बल्कि भविष्य की सोच का परिचय। सबसे पहले इस जानकारीपूर्ण सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली स्लाइड्स में बात करेंगे ग्लोबल तुलना की, इंडिया वर्सेस वर्ल्ड। जिंद सोनेपत रूट पर इंडिया का पहला DEMU रेट्रोफिट हाइड्रोजन प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। इस पायलट प्रोजेक्ट की लागत है 148 करोड़ रुपए और ये इंडियन रेलवेज के रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट की टेस्टिंग ग्राउंड है। DEMU डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट इज बीइंग retrofitted with hydrogen fuel cells, undercarriage battery units and roof mounted hydrogen tanks। इस रेट्रोफिट को लेकर इंडियन रेलवेज ने सेफ्टी वैलिडेशन, प्रेशर टेस्ट प्रोटोकॉल्स और कंट्रोल लॉजिक को पहले ही फाइनल कर दिया है। दिस पायलट विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ लेगेसी ट्रेन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्लीन मोबिलिटी एसेट्स विदाउट बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच। अगर यह सफल रहता है तो भारत सैकड़ों पुरानी ट्रेनों को हाइड्रोजन मोड में बदल सकता है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ नया बनाने का नहीं, पुराने को नया रूप देने का भी मिशन है। सोनेपत से शुरू हुआ यह प्रयोग पूरे भारत में ग्रीन रूट्स बिछा सकता है। दुनिया के मंच पर हाइड्रोजन ट्रेन्स की दौड़ में कई देश पहले से मौजूद है, पर सवाल यह है, क्या भारत लेट एंट्री कर रहा है या लीप ले रहा है? लेट्स कंपेयर। जर्मनी started in 2018 with 500 HP Alstom trains. France and China followed with 600, 700 HP models. India, direct entry with a 1200 HP prototype. भारत का पहला हाइड्रोजन कोच है दुनिया के सबसे पावर लोडेड हाइड्रोजन इंजन्स में से एक, नॉट जस्ट बिल्ट बट बिल्ट इंडिजिनसली विद इन ICF. While others are still testing on flat terrains, India is preparing for mountain routes under the Hydrogen for Heritage scheme. भारत ने फ्यूल सेल ऑप्टिमाइजेशन, बैटरी हाइब्रिड रिडंडेंसी और ग्रीन कॉरिडोर प्लानिंग को एक साथ इंटीग्रेट किया है। India isn't catching up. It's designing the next phase of hydrogen mobility. Globally, it positions India not just as a tech adopter, but as a competitive developer ready to export solutions. यानी अब हम सिर्फ यूजर्स नहीं, हाइड्रोजन रेल टेक के कंट्रीब्यूटर्स बनने की ओर बढ़ रहे हैं। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे बात होगी कॉस्ट, एनवायरनमेंट और स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट की ट्रिपल बेनिफिट मॉडल पर। हाइड्रोजन ट्रेन का सपना सिर्फ कोच से पूरा नहीं होता, इसके लिए ग्राउंड पर एक पूरी इकोसिस्टम चाहिए। इंडिया विल नीड मल्टीपल हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशंस strategically located along green train corridors. High pressure hydrogen storage, leak-proof nozzles and automated shut-off systems must be in place. भारत सरकार इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट्स और हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट टैंकर्स की योजना बना चुकी है। ये फ्यूल ऑन साइट जेनरेट या नियर बाई ग्रीन प्लांट से सप्लाई किया जाएगा। इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और ड्राइवर्स को नए सेफ्टी और फ्यूल हैंडलिंग प्रोटोकॉल्स के लिए स्पेशली ट्रेन किया जा रहा है। The infrastructure cost is high initially, but necessary for scaling clean rail mobility.
ये सिर्फ रेल्स नहीं बिछाई जा रही है, बल्कि एक न्यू एज इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। भारत रेलवे इनोवेशन को केवल ट्रेन तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि उसे जमीन तक उतार रहा है। सस्ता नहीं है ये हाइड्रोजन ट्रेन टेक्नोलॉजी, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन सॉवरेंटी, सस्टेनेबिलिटी एंड सेविंग्स। एक हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन और उससे जुड़ा रूट इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 150 करोड़ रुपए में पड़ता है। ये डीजल ट्रेन की तुलना में लगभग 2.5 गुना महंगा है। बट हियर्स द बिगर पिक्चर। मेंटेनेंस कॉस्ट्स आर 30 से 35% लोअर ओवर टाइम, फ्यूल वॉलेटिलिटी इज मिनिमल एंड CO2 एमिशंस ड्रॉप ड्रास्टिकली। हर कोच प्रतिदिन लगभग 12 टन CO2 बचा सकता है। इमेजिन द इम्पैक्ट व्हेन 35 ट्रेन्स रन अक्रॉस इंडिया। हाइड्रोजन ट्रेन्स के लिए अलग से स्पेयर पार्ट्स इकोसिस्टम, कंट्रोल सॉफ्टवेयर और ट्रेन्ड क्रू भी डेवलप किया जा रहा है, जो फ्यूचर रेडी रोजगार भी देगा। इनिशियली कॉस्ट पर किलोमीटर में लुक हायर, बट पर यूनिट एनवायरमेंटल कॉस्ट, हेल्थ इंपैक्ट एंड फॉरेन फ्यूल डिपेंडेंसी गेट्स ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। ये सिर्फ कमर्शियल लॉजिक नहीं है, ये सॉवरेन इकोनॉमिक्स है। भारत ने यह निर्णय इमीडिएट प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि सस्टेनेबल रेल फ्यूचर के लिए लिया है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे बात होगी भारत के हाइड्रोजन ट्रेन एक्सपोर्ट पोटेंशियल की। 25 जुलाई 2025 रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने एक्स ट्विटर पर एक शॉर्ट लेकिन हिस्टोरिक घोषणा की। अनदर स्टेप इन ग्रीन मोबिलिटी, इंडिया टेस्ट इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। ये कोई सिंबॉलिक ट्वीट नहीं था, बल्कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्राउंड लेवल अचीवमेंट थी। कैबिनेट लेवल पर हाइड्रोजन रेल प्रोजेक्ट को फुल सपोर्ट मिला है, जिसमें पीएमओ की स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट और रेलवे मिनिस्ट्री की टेक्निकल पुश शामिल है। गवर्नमेंट के अनुसार 2030 तक भारत कम से कम 200 हाइड्रोजन रेल यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेगा, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट वेरिएंट्स। दिस इजंट जस्ट रेलवे मॉडर्नाइजेशन, इट्स पॉलिटिकल सिग्नलिंग टू द वर्ल्ड। इंडिया मीन्स बिजनेस इन क्लाइमेट लीडरशिप। इंडिया इज वॉकिंग द टॉक। जहां बाकी देश सिर्फ कमिटमेंट्स कर रहे हैं, वहीं भारत ने टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट दोनों शुरू कर दिए हैं। यह देश की इच्छा शक्ति और एग्जीक्यूशन कैपेसिटी दोनों का प्रमाण है। अब सवाल है, आगे क्या? फर्स्ट, द कोच विल अंडरगो डायनेमिक टेस्टिंग, लोड बेयरिंग परफॉर्मेंस, ब्रेक एफिशिएंसी, टेरेन अडैप्टेबिलिटी एंड सेफ्टी वैलिडेशन। इसके बाद शुरू होगा मास प्रोडक्शन। टारगेट है 2026 तक पहले फुल फ्लैश हाइड्रोजन ट्रेन सेट का कमर्शियल डिप्लॉयमेंट। पायलट कॉरिडोर जैसे दिल्ली जयपुर, मुंबई पुणे और कलका शिमला पर हाइड्रोजन लाइंस तैयार की जाएंगी। हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट्स और कंट्रोल लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम्स के साथ जोड़ दिए जाएंगे। इंडियन रेलवेज इज ऑल्सो प्लानिंग एक्सपोर्ट रेडी वेरिएंट्स विद कस्टम मोल्ड एड एंड कंट्रोल सिस्टम्स फॉर एशिया, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट बायर्स। ICF और BHEL जैसे संस्थान मिलकर एक स्टैंडर्डाइज्ड हाइड्रोजन प्रोपल्शन किट भी बना रहे हैं, जो DEMU और MEMU ट्रेनों में फिट किया जा सके। यह टेस्टिंग एक जर्नी नहीं, बल्कि एक ब्लूप्रिंट लॉन्च था। अगले 2 वर्षों में हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी भारत की राजधानी से लेकर सुदूर पहाड़ी इलाकों तक पहुंचेगी। भारत ने सिर्फ पटरी बिछाई नहीं है, बल्कि भविष्य की दिशा तय कर दी है। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, क्योंकि भारत की फ्यूचर डिफेंस और डिप्लोमेसी में हाइड्रोजन ट्रेन का रोल अब तेजी से बढ़ेगा। हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स सिर्फ सिविलियन ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहेंगी। इंडियन आर्मी और BRO के लॉजिस्टिक रूट्स में भी फ्यूचर डिप्लॉयमेंट की प्लानिंग चल रही है। जीरो नॉइज ऑपरेशन और जीरो हीट एमिशन इसे सेंसिटिव जोन्स के लिए आइडियल बनाते हैं, स्पेशली नियर बॉर्डर लाइंस। एट डिप्लोमैटिक लेवल, India is positioning this hydrogen breakthrough at COP29 and G20 energy summits as a climate leadership milestone. ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अब सिर्फ एनर्जी नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का टूल बन चुका है। टेक्नोलॉजिकली 1200 HP प्रोपल्शन और इंडिजिनस डिजाइन ने इंडिया को यूरोपियन और चाइनीज मॉडल से भी आगे रखा है। यह है आत्मनिर्भर रेल प्रोग्राम का नेक्स्ट लीप है, जहां हम ग्लोबल डिपेंडेंसी को कम करके खुद टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर बन सकते हैं। भारत अब हाइड्रोजन टेक में फॉलोअर नहीं, बल्कि अब पोटेंशियल एक्सपोर्टर बन चुका है। आज हमने देखा कि कैसे एक प्रोटोटाइप कोच से शुरुआत करके भारत ने हाइड्रोजन रेल रेवोल्यूशन का बिगुल बजा दिया है। फ्रॉम ICF's engineering floors in Chennai to India's vision for carbon neutral mobility, the journey has just begun. भारत ने दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन पावर्ड कोच सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है।
ये कोई आइसोलेटेड सक्सेस नहीं, बल्कि आने वाली 200 प्लस ग्रीन ट्रेन्स का संकेत है। दिस इजंट जस्ट अबाउट क्लीन फ्यूल, इट्स अबाउट इनोवेशन, इंडिपेंडेंस एंड इंस्पायरिंग द ग्लोबल साउथ। हाइड्रोजन पावर्ड रेलवेज का मतलब है लो नॉइज, जीरो एमिशन एंड फ्यूचर प्रूफ ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस। भारत की ये शुरुआत आने वाले दशकों में न केवल देश के पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करेगी, बल्कि एक नया एक्सपोर्ट सेक्टर भी तैयार करेगी। आईसीएफ चेन्नई की प्रयोगशाला से निकली ये कोच एक संदेश है। इंडिया इज बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ ट्रेन्स। जहां दुनिया अभी प्लान्स बना रही है, वहां भारत पहले ही पटरी पर दौड़ने लगा है। अ ट्रेन दैट ब्रीथ्स वाटर, नॉट स्मोक, मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। जय हिंद, जय भारत।